हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमको गिवन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. एक रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन है जिसकी लेंथ उसके विड्थ से 4 मीटर मोर है, उसका हाफ पेरीमीटर हमको गिवन है 36 मीटर। डायमेंशंस यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ हमको बतानी है। तो यहां देखेंगे, लेट द विड्थ ऑफ गार्डन बी x मीटर। अब विड्थ अगर x मीटर है तो लेंथ उससे भी 4 मीटर मोर है, तो ऑब्वियस है लेंथ हो जाएगी हमारे पास x प्लस 4 मीटर। द लेंथ ऑफ गार्डन इज x प्लस 4 मीटर। गिवन है हमको हाफ पेरीमीटर गार्डन का। रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर होता है ट्वाइस टाइम ऑफ L प्लस बी। हाफ पेरीमीटर हो जाएगा L प्लस बी ओनली। तो हाफ पेरीमीटर इक्वल लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हमको गिवन है 36 मीटर। लेंथ हमारे पास है x प्लस 4, जबकि विड्थ हमारे पास है x। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। x प्लस x वी हैव 2x। 4 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे, यहां पर ये x के साथ पॉजिटिव है तो वहां आकर ये नेगेटिव हो जाएगा। 36 माइनस 4 वी गेट 32। 2x का वैल्यू आ गया 32। x का वैल्यू फाइंड करना है, 2 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा वी गेट 16 मीटर। दैट मींस विड्थ हमारे जो रेक्टेंगुलर गार्डन की विड्थ थी वो हमने x मीटर माना हुआ था और x का वैल्यू 16 मीटर आ गया, तो विड्थ तो हमारी हो जाएगी 16 मीटर। लेंथ इससे भी 4 मीटर ग्रेटर होगी। लेंथ हमारे पास हो जाएगी 16 प्लस 4 दैट मींस 20 मीटर एंड विड्थ हमारी हो जाएगी, हमने x माना था 16 मीटर। सो दीज आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमको गिवन है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equals 0, write another linear equation in two variable such that the geometrical representation of the pair so form is intersecting lines, पैरेलल लाइन एंड कंसाइडेड लाइन। तो हमको यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल गिवन है। हमको एक इक्वेशन और लिखनी है जो इस इक्वेशन के साथ मिलकर इंटरसेक्टिंग लाइन बनाती हो फर्स्ट पार्ट में। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन होती थी a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इस क्वेश्चन के इनफाइनाइट मैनी इक्वेशन बन सकती है इसके लिए, उनमें से हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन यहां शो करेंगे। हम x को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें अदर देन 0, y को उस नंबर से मल्टीप्लाई ना करके किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें। ऐसा करने पर a1 अपॉन a2, जो a1 और a2 का रेशियो होगा वो b1 और b2 के रेशियो के इक्वल नहीं होगा, और यही कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। मैं x के कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, y के कोफिशिएंट को 2 के अदर देन किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन रिमेंबर दैट 0 से मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे क्योंकि इक्वेशन हमको टू वेरिएबल में ही बनानी है। तो मैं x के कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, y के कोफिशिएंट को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो बन गया 4x, 7 से इसको किया तो प्लस 21y। कांस्टेंट हमको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां तक ऑलरेडी a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू हो चुका है
b1 अपॉन b2 के। आपके पास चॉइस है, आप कांस्टेंट को एज इट इज भी लिख सकते हैं, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके भी इसको लिखा जा सकता है। मैं यहां पर एज इट इज लिख रहा हूं। दोनों इक्वेशन में अगर हम कंपेयर करें तो a1 अपॉन a2 का वैल्यू 1 अपॉन 2 होगा और b1 अपॉन b2 का वैल्यू 1 अपॉन 7 हो जाएगा। इसलिए a1 upon a2 does not equals to b1 upon b2, so the pair of equation, ये लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन एक्सप्रेस करेगी। तो ऐसे इसके वेरियस कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं और हर कॉम्बिनेशन से एक अलग, एक डिफरेंट इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास मिल सकती है, इसलिए इसके इनफाइनाइट मैनी इक्वेशंस बनाई जा सकती है। सेकंड पार्ट में हमको इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। पैरेलल लाइन की इक्वेशंस के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो ऊपर वाले पार्ट से थोड़ा सा चेंज इसमें हमको करना होगा। जिस नंबर से हम x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्टली उसी नंबर से हमको y के कोफिशिएंट को भी मल्टीप्लाई करनी होगी। ऐसा करने पर a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन चूंकि हमको c1 अपॉन c2 उस रेशियो के इक्वल नहीं रखना, तो उस नंबर से हम इस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो देखेंगे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं x और y के कोफिशिएंट्स को, तो मुझे मिलेगी इक्वेशन 4x प्लस 6y। अब 8 को हम 2 के अदर देन किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 से नहीं करेंगे। यदि हमने 2 से कर दिया तो तीनों ही रेशियोज आपस में इक्वल हो जाएंगे और लाइन कंसाइडेंट लाइन हो जाएगी। हमें शो करना है यहाँ पर पैरेलल लाइन। तो मैंने x और y के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 3 के साथ, ये बन जाएगा 8 3 24 इक्वल 0। अब अगर मैं कंपेयर करूं a1 अपॉन a2 की वैल्यू, तो मुझे मिलेगा 2 अपॉन 4 विच इज 1 अपॉन 2। द वैल्यू ऑफ b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6, दैट मींस दिस इज आल्सो 1 अपॉन 2, एंड द वैल्यू ऑफ c1 अपॉन c2 minus 8 upon minus 24 which is 1 upon 3। तो a1 upon a2 इक्वल है b1 upon b2 के, नॉट इक्वल है c1 upon c2 के। द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। इसी तरह से अब थर्ड पार्ट पर आ रहे हैं। कंसाइडेंट लाइन हमको एक्सप्रेस करनी है, उसके लिए कंडीशन होती है a1 upon a2 इक्वल b1 upon b2 इक्वल c1 upon c2। तो किसी भी एक नॉन जीरो नंबर से, बस हमको जीरो से को छोड़कर कोई भी नंबर ले सकते हैं, तीनों ही टर्म को मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेस कर देना है। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तीनों को, ये बन जाएगा 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल 0। अब अगर मैं चेक करूं a1 अपॉन a2 तो मुझे मिलेगा 2 अपॉन 6, simply 1 upon 3, b1 upon b2 3 upon 9 और simply 1 upon 3, c1 upon c2 minus 8 upon minus 24 that is also 1 upon 3। तो ये पेयर हो जाएगा कंसाइडेंट लाइन का and it has infinite many solution। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है x minus y plus 1 equal 0, 3x plus 2y minus 12 इक्वल 0। बताया गया हमको इन दोनों ही लाइनों को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें। इन लाइनों और एक्स एक्सिस से एनक्लोज ट्रायंगल का हमको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो पहले हम फर्स्ट लाइन की इक्वेशंस के लिए ब्लॉक बनाएंगे, उसको प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए अपना ब्लॉक तैयार किया है। यदि मैं y की वैल्यू 0 लगाता हूं तो मेरे पास बना x प्लस 1 इक्वल 0, यानी कि x की वैल्यू मेरे को -1। यदि x की वैल्यू मैं 0 पुट करूं तो मेरे पास बचा -y प्लस 1 इक्वल 0। y को मैं राइट साइड में ले गया तो y की वैल्यू मिल गई मेरे को 1। तो मेरे पास पॉइंट की कोऑर्डिनेट आ गया -1, 0 एंड 0, 1। इन दोनों ही पॉइंट्स को मैं अपने xy प्लेन पर ड्रॉ करूंगा। -1, 0 पॉइंट मेरा
ये पॉइंट होगा और 0,1 पॉइंट ये पॉइंट होगा। इन दोनों ही पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इन दोनों ही पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ये लाइन आई जो दोनों ही पॉइंट्स को मीट करा रही है। ठीक इसी तरह से सेकंड लाइन ऑफ इक्वेशन के लिए हम ब्लॉक तैयार करेंगे। यदि x की वैल्यू 0 लगाऊं तो 2y की वैल्यू 12 मिल रही है और y की वैल्यू हो जाएगी 6। अब यदि y की वैल्यू मैं 0 लगाता हूं तो 3x की वैल्यू 12 मिल रही है और x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो मेरे पास पॉइंट आया 4,0 और एक पॉइंट होगा 0,6। तो 0,6 जो पॉइंट होगा y एक्सिस पर होगा 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट 0,6 है। इसी तरह से 4,0 पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस होगा 1 2 3 4 ये पॉइंट मेरा 4,0 है। इन दोनों ही पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास लाइन आई। इस लाइन की इक्वेशन होगी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0 और इस लाइन की इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। इन दोनों ही लाइन और x एक्सिस से एनक्लोज हमारे पास ये ट्राइंगल होगा जिसको मैंने यहां शेडेड किया है। इसके 3 वर्टिसेस अब मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। एक तो इन दोनों ही लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको मैं नाम दे रहा हूं A, दूसरा ये पॉइंट जो ऑन द एक्स एक्सिस है इसको नाम दिया B और तीसरा मेरे पास ये पॉइंट आया इसको नाम दिया C। इन तीनों ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे को फाइंड करने हैं। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -1,0। B के कोऑर्डिनेट है -1,0। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 2 3 4 4,0। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें एक परपेंडिकुलर A से x एक्सिस पर ड्रॉ करना होगा और एक परपेंडिकुलर A से y एक्सिस पर ड्रॉ करना होगा। इस परपेंडिकुलर ने x एक्सिस को कट किया 2 यूनिट पर तो A पॉइंट का जो एब्सिसा हो जाएगा वो होगा 2 और y एक्सिस को 1 2 3 यूनिट पर इसने कट किया तो y कोऑर्डिनेट हो गया मेरे पास 3। आंसर को वेरीफाई करने के लिए ए बी सी की वैल्यूज पुट करके इस लाइन की और इस लाइन की इक्वेशन में, क्योंकि ये ए पॉइंट दोनों ही लाइन पर लाई कर रहा है इसलिए दोनों ही लाइन की इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड करेगा। तो ए पॉइंट मैंने फर्स्ट इक्वेशन में लगाया तो हो गया 2 - 3 which is -1 plus 1 we get 0 is equals to 0 है। दैट मींस ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। ये पॉइंट चूंकि सेकंड लाइन पर भी है तो इसको भी सेटिस्फाइड ही करना चाहिए। तो x को रिप्लेस कर रहे हैं हम 2 से तो 3 2 जा 6। इस तरह से y को रिप्लेस करेंगे 3 से ये भी हो जाएगा 6 6 प्लस 6 12 -12 वी गेट 0। तो ये पॉइंट दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है यानी कि ए पॉइंट कोऑर्डिनेट हमारे सही है। तो ये था एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहां पर कंप्लीट होती है।